कि जब हम उस लायक हैं तो हम भिखारी से तुलना क्यों करते हैं? बार बार कोई बात आती है, पाकिस्तान देख लो। और ट्रंप को भी बता दिया है कि तुम्हारी हैसियत नहीं। ट्रंप को कोई सीरियस लीडर उनके देश में भी नहीं लेता है। ट्रंप गंवार कर रहे हैं, वो देश का राष्ट्रपति है, वो देश का पहला नागरिक है। आप उसको कह रहे हैं कि उसका कोई नहीं लेता है, उसका कोई कि नहीं? ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री को बधाई देंगे कि नहीं, या ट्रंप का गाना गाएंगे? ये जानना चाहता है कि युद्ध अचानक पीएम ट्रंप के ट्वीट के बाद ही युद्ध को क्यों रोका गया? ट्रंप बीच में कौन होते हैं आने वाले? बिल्कुल, पहले तो आपको ध्यान होगा कि जस्ट प्रधानमंत्री, वहाँ के प्रधानमंत्री ने अपनी संसद में गिड़गिड़ाते हुए कहा कि भारत ने हमको बर्बाद कर दिया। भारत ने जिस तरीके से हमला हमारे पे किया, उससे हमारे तमाम माने जो मिसाइलें थी, जो ड्रोन थे, सारे चीज़ें धराशायी हो गई। अपनी संसद में, अपने यहाँ लोगों के यहाँ बैठ के टीवी पे पूरी मीडिया जानती है कि वो प्रसारण में रो रहा था, चिल्ला रहा था और कहा कि अब मेरे पास और जो जिन पड़ोसी मुल्कों से, जिन पड़ोसी देशों से मैं उम्मीद किया था कि वो मेरी मदद किए थे, वो भी देश मेरे काम नहीं आए। इसलिए मैं अपनी सेना के तरफ से, अपने लोगों के तरफ से युद्ध विराम की घोषणा करता हूं। और खुद जो है प्रधानमंत्री जी से लेकर के इस देश के सामने गिड़गिड़ा रहा था और जा करके जो यूएन है उस देश यूएन में बैठ करके उसने भी कहा कि हमारे ऊपर त्राइमाम, हमारे ऊपर जो भारत ने हमला किया है, अब मैं युद्ध लड़ने की हैसियत में नहीं हूं। इसके बाद ये युद्ध बंद हुआ है। किस तरह आप देखते हैं श्रीपति जी, जिस तरह इन्होंने लोगों में उथल पथल है कि पहले कौन बोलेगा, हर कोई देश के लिए बोलना चाहता है, तो किस तरह देखते हैं आप? देखिए सर, प्रधानमंत्री का जो कहना है वो अपने जगह सही है। देश की सेना के वीरता, शौर्य, साहस में कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है, उन लोगों को हमारा सलाम है। हमारा ये कहना, हम इस मुद्दे पे भी नहीं जाना चाहते हैं कि ट्रंप के कहने से युद्ध बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ। हमारा कहना ये है कि क्या पाकिस्तान इस सिंदूर के बाद से, इस घटना के बाद से जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, क्या इस बात से गारंटी है कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाई नहीं करेगा, आतंकवादी कार्रवाई नहीं करेगा? क्या इस बात की गारंटी है? भारत सरकार इस तरह की कोई गारंटी दे रही है देशवासियों की पुनः इस तरह की घटना ना हो? क्योंकि पहलगाम की घटना से पहले अन्य भी घटना होगा, कई घटनाएं हुई जो है, तो आपको जानते ही, आप लोग से मीडिया वाले, आप लोग मैं क्या बताऊं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि प्रश्न ये है, यक्ष प्रश्न ये होगा कि मोदी जी भारत की जनता को आश्वस्त करें कि हमने ऐसी कार्रवाई किया है कि ये पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए हैं। भविष्य में वो सपने में भी, ख्वाब में भी नहीं सोचेगा कि हम इस तरह की कार्रवाई करें जो है, और उसका जो टेररिस्ट स्वरूप है वो खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। जो आतंक, दहशत गर्दों को जो पालने पोसने का काम कर रहा है, अभी आप देखिए कि वहाँ की सेना के लोग जो क्या कहते हैं, वो दहशत गर्दों के जनाजे में शामिल हो रहे हैं, उनका खैर मकदम कर, ये भी आप देख लीजिए, मीडिया में न्यूज़ आया जो है, ये भी आप पढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि वो आतंकवादी देश है, उसको क्या कहते हैं, और मोदी जी को विश्व मंच पर चाहिए कि ये पूरा घोषित करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करवाएं। तो मेरा यही कहना है कि बाकी हमारी सेना पर कोई संदेह नहीं है, उसकी क्षमता बढ़िया नहीं है। सेना पे जैसे कि वहाँ पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी आतंकवादियों का साथ देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उस सेना को भी ख़त्म कर दिया जाए जड़ से। जब वो आतंकवादियों का साथ देती है तो उन्हें भी क्यों रोका जा रहा है? युद्ध को चलने दिया जाता है। अरे युद्ध को चलने देंगे तो विकास कैसे गतिशील होगा? हम तेज़ी से इकोनॉमी ग्रोथ करने वाले देश हैं, और पूरा विश्व भारत के जो दुश्मन देश है वो चाहते हैं कि लड़ाई होगा तो हमारी सारी व्यवस्थाएं, प्रोग्रेसिव जो व्यवस्थाएं हैं वो ठप हो जाएंगी। लड़ाई एकमात्र विकल्प नहीं है। लड़ाई में आदरणीय प्रधानमंत्री ने सख्त संदेश दिया है, देश को ही नहीं दिया है, पूरे विश्व को दिया है, और ट्रंप को भी बता दिया है कि तुम्हारी हैसियत नहीं है हमारे देश के ऊपर, या हमारे किसी भी विषय को लेकर के तुम ट्वीट करोगे, बोलोगे। तो कल प्रधानमंत्री जी ने एक साथ कई निशानों को साधा है। प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप को भी ये बताया है कि हम शक्तिशाली देश हैं और हम विकसित देश हैं, हम विकसित देश होने की ओर अग्रसर हैं। हमें ट्रंप की आवश्यकता नहीं है, और न ही सेना पे कोई शक है, न ही हमें अपने प्रधानमंत्री पर शक है। प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति पे भी हमें शक नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दो टूक बता दिया। ट्रंप की आवश्यकता नहीं है। ट्रंप तो चिल्ला के कह रहे हैं कि हम दोनों देशों की ट्रेडिंग रुकवा देते हैं, ऐसी हमने धमकी दी तो युद्ध रुक गया। नहीं, ट्रंप को कोई सीरियस लीडर उनके देश में भी नहीं लेता है। ट्रंप की जो उनका जो चरित्र है
वो नोटिसेबल चरित्र नहीं है, इसलिए ट्रंप की कोई ऐसी हमारे उस हिसाब से ट्रंप का कोई बहुत रोल नहीं है। अब होता है ना कि जैसे अपने आप को श्रेय लेने के लिए कि हम बहुत शक्तिशाली देश हैं, भारत घास डाल नहीं रहा था, पाकिस्तान चला गया, तो मोदी जी ने ये भी कहा कि युद्ध विराम नहीं हुआ है, इसको कुछ देर के लिए रोका गया है, स्थगित किया गया है, और अगर पाकिस्तान अपने आचरण से बाज नहीं आएगा तो हमारी सेना तैयार बैठी हुई है। और मोदी जी ने जब शपथ लिया था तब भी कहा था कि 3.0 जो तीसरा कार्यकाल है वो ऐतिहासिक होगा, और उसी ऐतिहासिक कार्यकाल में ये भी ऐतिहासिक काम होगा कि पाकिस्तान के 3-4 टुकड़े होंगे, जिसमें बलूचिस्तान है, पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर जब तक भारत का हिस्सा नहीं होगा आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता है। 2014 के बाद बता दीजिए देश में कहाँ आतंकवादी हमले हुए हैं। केवल और केवल जम्मू कश्मीर का एरिया जो है, चाहे इसके पहले जो बम RDX ब्लास्ट भी हुआ था, चाहे जो छिटपुट घटनाएं होती वो केवल उस क्षेत्र में होती। कार्य की ऐसे हमारे सब बहुत सारे पूर्व के नेता हुए जो प्रधानमंत्री वगैरह हुए, वो भी अपना काम किए जो कर सके, लेकिन इनका काम सराहनीय है और देश की सुरक्षा व्यवस्था और अपने मान सम्मान के क्रम में उन्होंने बहुत ठोस कदम उठाया है। बेवकूफ़ वो जो है आपका पाकिस्तान जो है नहायत ही हर तरीके से बेवकूफ़, नीच, घटिया किस्म के लोग हैं वहाँ का नेतृत्व, और वहाँ के लोगों का जो सोच है, जैसे हाथ जोड़ते हैं 13 देशों से, उन्होंने कहा साहब हमारी व्यवस्था ख़राब हो जाएगी, हम बहुत गरीब हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। अरे वो खुद जानते हैं ये नौटंकी कर रहा है, समय पा करके वो जो है करेगा, ऐसा मुझे समझ में आता है। हाँ, तो प्रधानमंत्री ने उनको अवसर दिया है, सोचा है कि वो सोच सकें कि हमको क्या करना चाहिए, नहीं तो ये प्रधानमंत्री उनको जो है वो सब कुछ कर सकता है, कर देगा जो आवश्यक होगा। और विदेश की नीति कूटनीति को ध्यान में रखते हुए एक्टिव एक्शन जो इस समय जो नहीं लिया गया वह भी एक सराहनीय है। सारा विश्व ये समझ जाए कि भारत एक ऐसा देश है जो सबको अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे सिंदूर का जो ऑपरेशन हुआ, सिंदूर ऑपरेशन बेहद जो है जिन लोगों से मुख्य रूप से अपराध किया था या आतंकवादी रहे, उन्हीं को खोज करके मार देना, उनका निस्तनाबूद करना, ये बड़ी ऊंची बात है। ऐसा करने की सफलता जो है हमारे सैनिकों ने जो किया, हमारे देश के जो माने वो जो है प्रधानमंत्री वगैरह, रक्षा मंत्री वगैरह, तमाम सारे लोगों ने मिल बैठ करके उचित कारगर एग्जैक्ट एक्शन लिया, ताकि कोई यह न कह सके कि भाई उसके बल पर ये भी अपराध कर बैठे। अपराधी अगर अपराध करता है तो अपराधी को हम दूसरा अपराध न करें, अपराध को न करें और अपराधी को दंडित कर दिया जाए, ये व्यवस्था होती है। अब पूरा विश्व इस चीज़ को देख रहा है। अब बहुत जल्दबाजी से उन्होंने कोई गाली दे दे तो कहें साहब उसको पूरा निस्तनाबूद कर दो, ये जो है आपका एक बहुत अमानवीय हो जाएगा। और जो है आप जानते हैं, जैसा कि सब लोगों को विदित है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात और अच्छा भाईचारे की बात, प्रेम भाव की बात, आदर्श जो है हिंदुस्तान की मिसाल है, उसका कमोबेशी हर लोग करते रहे और करते चले आ रहे हैं। अब ये बहुत योग्य प्रधानमंत्री हैं, जैसे हम लोग तो कम जानकार हैं, जितने जनता जनार्दन हैं या नेतृत्व करने बाहर के लोग हैं, वो कमों बेशी जो उनको अंदाज़ा लगता है उस हिसाब से बात बोल देते हैं। परंतु जो है एक अच्छी कैबिनेट, एक अच्छी व्यवस्था आपके प्रधानमंत्री और हमारे देश के और उच्च अधिकारियों की वो है, और वो बड़े माइन्यूट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। किस तरह देखें? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की तुरंत कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ। जैसे भी बात हुई कि युद्ध विराम की, तो थोड़ा सा टाल मटोल माननीय प्रधानमंत्री जी को भी करना चाहिए था। 1-2 दिन सेना को और समय देते तो शायद कुछ नज़ारा और होता। मेरा व्यक्तिगत परिणाम बदलता। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री ने, जिन लोगों ने आदेश दिया सेना को रोकने का, तो सेना को भी मेरे विचार से तकलीफ़ हुआ, क्योंकि उनकी तो ये परीक्षा की घड़ी है और वो साल के 12 महीना इसी का अभ्यास करते हैं कि हमें कब अपना परफॉर्मेंस दिखाने को मिलेगा। उनको पूरा दिखाने देना चाहिए था। 1-2 दिन का समय टाल मटोल कर सकते थे, विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तब तक सेना अपना काम कर देती। मेरे विचार से ये ज़्यादा उचित है। किस तरह देखते हैं? जैसा कि अभी कहा जा रहा था
और सबका ये अनुमान था कि 4 दिन अगर युद्ध चले तो पाकिस्तान समाप्त हो जाए। तो मुझे लगता है कि जिस समय पाकिस्तान समाप्त होता है उसमें आम लोग भी, वहाँ की आम जनता भी मारी जाती है। तो कहीं ना कहीं हम न्यायालय में बैठे हैं और न्याय की मांग यही कहती है कि जो आपके साथ अपराध करता है उसको उस भाषा में जवाब मिलना चाहिए। आतंकवादियों ने इस देश की महिलाओं के, बहनों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने उनका घर उजाड़ा, आतंकवादियों को मारा, 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए और 40 उनके बड़े नेता जो आका बनते थे अपने को, उनको भी मारा गया। और इसका जीता जागता उदाहरण वहीं का प्रधानमंत्री है जिसने टेलीविज़न पे आकर के स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत ने हमको किसी स्तर का नहीं छोड़ा। बदला पूरा हो गया, बहुत अच्छा बदला पूरा हो गया। बदला तो पूरा नहीं हुआ है, हाँ बदला तो अभी अधूरा है। अभी तो इसको समूल ख़त्म करना चाहिए। जो हमारे बड़े भाई बोले हैं कि अभी 2-4 दिन टाल मटोल करके और लेके जाना चाहिए, तो 2-4 दिन और अगर ये चलता तो ये ज़्यादा अच्छा रहता और ये जो हाँ और परिणाम इसका कुछ और अच्छा रहता। और दूसरी चीज़ कि जब हम उस लायक हैं तो हम भिखारी से तुलना क्यों करते हैं? बार बार कोई बात आती है पाकिस्तान देख लो, बार बार बात आती है बांग्लादेश देख लो। अरे भाई साहब, मैं जब संपन्न हूँ और तो मैं भिखारी की तुलना अपने से क्यों करता हूँ? उसकी मेरी औकात क्या है? हम उससे कंपेयर क्यों करें? वो 2 मिनट का चुटकी बजाऊं और हमको परेशान करता है बार बार। ये एक बार का नहीं है। अभी हमारे मित्र भाई कहे, बड़े भाई श्रीपति जी, कि ये जो है कितना एक बार भी नहीं हुआ, यहाँ अटैक हुआ है, 18 अटैक हुआ है। क्योंकि आतंकवादी को प्रश्रय और पालने पोषने का काम पाकिस्तान करता है। अब पाक अधिकृत कश्मीर जो सीमा है वो भारत के कश्मीर से लगी हुई है। यही कारण है कि आतंकवादी आराम से आते हैं और चले जाते हैं। आतंकवादी तभी खत्म होंगे, आतंकवाद तभी खत्म होगा जब पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा हो जाएगा। तो क्या अड़चन आ रही है? अड़चन आ रही है, इंटरनेशनल प्रेशर होता है, बहुत सारे समझौते होते हैं। अब वो देश और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे निर्णय लेने के लिए बहुत सारे विषयों पर विचार करना होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमें उम्मीद है कि इसी कार्यकाल में 24 से 29 के कार्यकाल में पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा। जैसे अयोध्या के राम मंदिर 500 साल पुराने मामले को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हल किया। जम्मू कश्मीर कोर्ट ने किया, ठीक है, कोर्ट ने किया। तो कोर्ट में कहीं ना कहीं सरकार की भी तो नियत थी, सरकार की नियति इसके पहले भी तो थी। कपिल सिब्बल सरकारी वकील होते थे ना, और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी होते थे, कांग्रेस में मंत्री भी थे। तो सरकार को श्रेय देने में पीछे थोड़े हटना चाहिए था। सरकार, भारतीय जनता पार्टी का गठन या भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर था। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय बना है, कोर्ट के ही निर्णय से बना है। तो ऐसे ही जो इतने सारे पुराने मामलों को जो व्यक्ति हल कर सकता है वो पीओके जैसी समस्या को भी खत्म करेगा, क्योंकि पीओके इस देश का एक तरीके से कैंसर है। आतंकवाद का पल्लवित पोषित करने वाला स्थान कोई है तो पाक अधिकृत कश्मीर है। उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2-3 टुकड़े में करेंगे, ये हमें विश्वास है। सभी लोगों को विश्वास है और हर कोई यही कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। विपक्ष इतना क्यों हमला कर रहा है? हमारे देश में कितने सैनिक मारे गए, निरीह प्राणी मारे गए, निरीह हमारे भाई बहनों की हत्या हुई। आप केवल कहते हैं, ऐसे कहते कहते चलते हैं। क्या आप बताइए, ये जब स्ट्राइक हुई है, स्ट्राइक का क्या आप तीसरा इसमें क्यों आया है भाई? तीसरा क्यों इंटरफेयर किया है? आप कह रहे हैं कि ट्रंप, अरे वाह बारे श्रीपति भाई, आप उसको पागल समझ रहे हैं, आप उसको गंवार कह रहे हैं। वो देश का राष्ट्रपति है, वो देश का पहला नागरिक है, आप उसको कह रहे हैं कि उसका कोई नहीं लेता है, उसका कोई कि नहीं? ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री को बधाई देंगे कि नहीं, या ट्रंप का गाना गाएंगे? घबराइए मत, आप घबराइए मत, आपका सारा जवाब मैं दे रहा हूं। आप उसको कह रहे हैं कि आप जो है उसके बाद का कोई वैल्यूएशन नहीं है। 1 मिनट, मैं बधाई दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी को दे रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, बधाई दे रहा हूं। लेकिन तीसरा इसमें इंटरफेयर करे ये अच्छी बात नहीं है। मेरा देश है, मेरा राष्ट्र है, मैं उसका मालिक हूं। तीसरा इसमें इंटरफेयर क्यों करेगा भाई? इसमें तीसरा इंटरफेयर क्यों करेगा? पहली बार अभी श्रीपति भाई बता रहे थे, उनका स्लोगन ही याद करिए जब प्रधानमंत्री बने थे, अब की बार ट्रंप सरकार। ये किसका स्लोगन है? मोदी जी के स्लोगन से देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति, राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति आज जो है भारत को नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं। पहला। दूसरा विषय, देश में आतंकवादियों ने हमला किया और महिलाओं के सिंदूर उजाड़े।
निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री जी को इसलिए बधाई देता हूं और सेना के साहस को, पराक्रम को इसलिए बधाई देता हूं कि सेना ने उन आतंकवादियों को ही उजाड़ दिए। तो यह होता है बदला। बदला ये नहीं होता है कि हमने निरीह लोगों के खून बहाए। हमने पहले ही कहा कि आतंकवादियों ने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े, हमने उनको उजाड़ दिया, उनके ठिकाने नष्टाबूद कर दिए और 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। ये मीडिया भी कही और देश के रिकॉर्ड में भी सम्मिलित हुआ। दूसरा विषय जो इन्होंने कहा अभी कि प्रधानमंत्री की बात जो कह रहे थे, प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन कहा था कि आतंकवादियों का जो भी साथ देगा या जो भी उनको संरक्षण देगा उनको भी चुन चुन के मारे जाएंगे। पहले तो हमने आतंकवादियों के खंडहर गिराए, पहले तो हमने आतंकवादियों को मारे, उसके बाद सेना ने जब आतंकवादियों के मरने के बाद, सवाल इनका ये नहीं है, इनका सवाल ये नहीं, फिर हमने उनके ऊपर ऐसा प्रहार किया कि सवाल तक हिल गया। इनका सवाल ये नहीं है, इनका सवाल ये है कि ट्रंप कौन होते हैं बीच में आने वाले। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, हमारे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे। देखिए, घुमाइए मत, उसका भी आप लोग घुमाते हैं। सुनिए, आप लोग घुमाते हैं। सुन लीजिए हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। 71 का देख लीजिए, इंदिरा जी थी, महिला थी भाई साहब, मेरे देश की बहन थी, मेरे देश की माँ कह लीजिए, मेरे देश की दादी कह लीजिए, जो भी वो कह लीजिए, 71 का देख लीजिए। और सुन लीजिए, जो भी होता है सारी गलती कांग्रेस की। अभी आप नेहरू को गाली देते हैं, अभी इंदिरा को गाली। अरे भैया, कहाँ 56 इंच का सीना गया? कहाँ गया? आप दूसरे के कहने से मेरा देश, मेरा राष्ट्र, मेरा मालिक, मैं मालिक अपने देश का हूं, तुम कौन कहने वाले हो? तुम कौन कहने वाले हो भाई? तीसरा इन्वॉल्व क्यों हो रहा है? सुदामा यादव जी ये कह रहा है। अरे तीसरे के लिए ही तो कल प्रधानमंत्री जी ने टीवी पर रात को 8 बजे संदेश दिया। वो संदेश आपने सुना नहीं? ये कहना है कि क्या ऐसा कोई प्रेशर पड़ गया प्रधानमंत्री पे कि रात को 8 बजे? कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर दबाव नहीं है ना। अब अरे पाकिस्तान के संसद में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के रो रहा है, कह रहा है कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था खत्म हो गई, हमारे देश का स्ट्रक्चर खत्म हो गया। वो पूरे देश, पूरे विश्व के सामने हाथ जोड़ करके घुटनों पर आ गया। तो आप प्रधानमंत्री जी के ऊपर सवाल उठाना ठीक नहीं है। किस मिनट के भाषण को वकील साहब किस तरह देखते हैं? कौन सा? मोदी जी के भाषण। मोदी हमारे देश का सर्वोत्तम प्रधानमंत्री है, उसने स्थापित कर दिया अनेक कार्य करके। ऐसे इसमें लिस्ट है और कुछ नहीं हुआ। तो 18-20 अटैक के बाद आपने एक छोटा सा किया नहीं, इसको और बड़ा करना चाहिए। मैं यही चाहूँगा कि जो स्थगित किए हैं इसको पूर्ण रूप से विराम नहीं दिया है। मैं चाहूँगा सीज फायर के बाद मित्रवर 2 दिन अटैक कर दिया, क्या मतलब है भाई? सीज फायर के बाद जब ट्रंप का फ़ोन आया तो हम लोग आपस में, या जब बात हो गई, बड़े लेवल की बात हो गई, इसके बाद 2 बार यह सीज फायर तोड़ दिया। क्या है मतलब? क्या वैल्यूएशन है आपका? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप उस लायक हैं तो उस तरह का काम होना चाहिए। सबसे बात करना चाहिए। और हमारे पास वरिष्ठ अधिवक्ता जी भी हैं, आप किस तरह देखते हैं? नहीं, हम नहीं। हेलो, अरे बोलिए भाई, किस बात में? पहले सबसे बड़ी समस्या आपको भी देश सुनना चाहता है। जो घर में दुश्मन है उनको पहले साफ किया जाए। घर में दुश्मन से क्या मतलब है? अरे भाई, जो माने राष्ट्र के मुद्दे पर भी बटे हुए हैं, पहले उनको सुधारा जाए, फिर जो है पाकिस्तान से लड़ा जाए। हमारा ये विचार है। तो ये तमाम अधिवक्ता हमारे साथ थे और जिनका अपना अपना कुछ बात करना है। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव।